सरप्लस इस इपॉक्सीडेशन, मतलब रेस्ट पार्ट है। इसमें हम लोगों के सामने जो भी था, क्या क्या था दिमाग में रखना था कि कोई भी एलाइल अल्कोहल होना चाहिए। एलाइल अल्कोहल का ट्रीटमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। दैट विल बी आल्सो स्पेसिफिक टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड्स। दूसरा, कोई ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट होना चाहिए, टाइटेनियम टेट्राआइसोऑक्साइड होना चाहिए। तीसरी बात, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इनेंशियो सेलेक्टिविटी को बताता है वह आपका होना चाहिए डाइइथाइल टार्टरेट, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, चाहे वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो चाहे वह लीवो रोटेटरी हो। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें हम नहीं कर पाते हैं या कर ले जाते हैं, तो जैसे सिंपल क्वेश्चन जो भी आता है तो उसे आप तो कर ही ले जाते हैं। मान लिया जाए कि इस तरह से कोई बना हुआ है OH, यहां से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा ये ग्रुप ऐसे दिया बड़ा बना के, और इस पे हमने ये कोई रिएजेंट उठा के रख दिया, जैसे आप टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरे में पहले से पता है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपासाइड, और तीसरा हमें चाहिए कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इनेंशियो सेलेक्टिविटी को डिनोट करे प्लस DET। अगर प्लस का पता है तो माइनस का आप लोग बता ले जाएंगे। अब सारे लोग इसमें से जो भी क्लास किया होगा उसको पता होगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, होगा तो इपॉक्सीडेशन। अब इपॉक्सीडेशन में अब हमें ये देखना था कि ये चीज में भूलने पावे जो हमने पहले बताया था कि जो आपका एलाइल अल्कोहल है, मान लिया जाए एलाइलिक अल्कोहल है, उसमें दो ही चीज मैंने बताया था, एक राइट दूसरा लेफ्ट। राइट है तो क्या होगा, दिमाग में आपको दिमाग से बताया कि बेज होगा, लेफ्ट है डैश होगा। तो अगर ये बेज होगा, ये पता है आपको कब, और कब ये होगा डैश होगा, कब होगा ये भी आपको पता है, जब आपका क्या होना चाहिए प्लस DET, ये था ये था प्लस DET होगा तो ये कंडीशन होगा, और अगर माइनस DET होगा तो इसका वाइस वर्सा होगा। तो ये चीजें हमारे समझ में पहले से आ चुकी हैं। अब ये देखना है कि ये एलाइलिक सिस्टम है, हमारा सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसको उलट दिया, अभी तक ऊपर या हॉरिजॉन्टल मैंने लिखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप सीन करेंगे राइट लेफ्ट को, कहां से करेंगे, ऊपर से। मान लिया जाए यहां से हमारा व्यू यहां से होगा, आप खड़े होंगे यहां और देखेंगे सीधा इधर, यही देखेंगे। तो जब आप व्यूअर यहां से रखेंगे ऐसे देखेंगे तो आपको बट नेचुरल है कि आप यहीं खड़े हो जाएंगे। जब देखेंगे तो आपका जो OH ग्रुप मिलेगा वो किधर मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा। तो जो हमारा बॉन्ड होगा इपॉक्सीडेशन का वो क्या होगा, वेज होगा। मतलब ये चीजें अब नहीं भूल सकती हैं, चाहे जैसे आप करें। ये था OH, और यहाँ पर आप अगर देखें ये हमारा वेज होगा, या ये बना सकते हैं ऐसे, ऐसे बना देना चाहिए, थोड़ा सा चौड़ा करना है, इसको इधर थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसको क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे, वेज बन गया। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं, चाहे जैसे हो देखना, जैसे भी बनाना हो, प्रोडक्ट हमें
खोज लेंगे। मैंने रेस्ट पार्ट इसलिए डलवाया कि हो सकता है कि एक स्टेप पहले से हो और हमें एलाइलिक सिस्टम न दिया हो डायरेक्ट, एलाइलिक सिस्टम ने दिया, इस तरह का कोई काम किया हो, तो उस क्वेश्चन को हमने कहा कि पहले से हटा के करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आपको, बस देखना है, प्रोडक्ट लिखना है। इससे एक क्वेश्चन सर्टेन रहेगा निश्चित तौर पे ऑब्जेक्टिव में। तो जो ऑप्शन है तो उसको आप लोग छोड़ेंगे नहीं, जैसे ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन से रहेगा। उसके पहले वाला जो बताए थे, चाहे वह साइक्लोप्रोपेनेशन हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे कोरिलेशन हो, मतलब सारे मतलब वही कोरिकाई, उस सारे में से टॉपिक में तो रहेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने कहा था कि कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन करके आवे, जैसे पहले कहे थे, उसी को थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए 2-3 रिएक्शन और पता चल जाते हैं। जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिया था एग्जांपल वही उठाएंगे। जैसे मान लिया जाए ये एग्जांपल है, इसमें शायद यही दिया गया था, क्यों ये था, यहाँ डबल बॉन्ड रो था, यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे कर दें, हम इसको कहीं भी दिया उसको घेर के छोड़, उसको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। ऐसे मान लिया जाए यहाँ पर हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमें दिया है क्या, PH3P फास्फोरस सेलाइड। फास्फोरस सेलाइड कब होगा, जब ये इस तरह से दिया हो, यहाँ पर ये दिया हो, इस तरह से दिया C2H5। कुछ चीजों को यहाँ सीखना है, इसलिए मैंने इसको लिया रेस्ट पार्ट में। यहाँ कुछ न कुछ होगा, A बनेगा, ठीक है। ए से हमको जाना है बी में। सपोज दैट कि हमने यहाँ कुछ और ले लिया, ये ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, यहाँ पर बी मैंने बना दिया। बी से मुझे सी में इकट्ठा भी दे सकते थे, सी में हमने यहाँ पर लिया टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब टी है। दूसरे में मैंने लिया कैटालिस्ट TiO आइसोप्रोपाक्साइड टेट्रा आइसोप्रोपाक्साइड। हाँ, थर्ड में मैंने ले लिया प्लस या माइनस, हम प्लस लेना है, आप माइनस लेके एक्सरसाइज अपना कीजिएगा कि देखें उसका उल्टा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हम लेके चलते हैं, एक आपको लेके करना चाहिए, जस्ट अपोजिट होगा। डी था। इसमें थोड़ा सा हमको 2 एलाइड हमने पढ़ा दिया। एक मैंने क्या बताया, सल्फर एलाइड, ये बताया था। यस। और दूसरा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फास्फोरस एलाइड। तो सल्फर एलाइड का काम फास्फोरस एलाइड के काम से डिफरेंट होता है। सल्फर एलाइड का काम क्या होता है, तीनों मैंने आपको बता दिया। हाँ, साइक्लोप्रोपेनेशन, ऑक्सीडेशन करना, साइक्लोप्रोपेनेशन करना और एजीनेशन करना, है ना, यही करना। और फास्फोरस सेलाइड्स जो होते हैं, ये इसका काम जो मेन होता है वह ओलिफिनेशन करना, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन करना। ओलिफिनेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो ये बड़े एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे कहीं क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, उसे आप कर सकते हैं। समस्या ये है कि हम लोगों ने अभी तक जो फास्फोरस एलाइड के बारे में देखा है, उसमें केवल इतने जानते हैं कि एल्कीन बन जाता था, लेकिन ये नहीं पता था कि सिस एल्कीन कब बनेगा, कब ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये जानकारी हमें अब की जरूरत है।
तो यहां पर ठीक है, अगर दोनों H होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम फटाफट बना लेते कि यहाँ पर CH2 लिख देते, कोई प्रॉब्लम भी मुझे नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है। हो सकता है इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, दो ही हो सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब फास्फोरस हैलाइड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब ये देखना है कि जो ओलिफिनेशन होगा वह मतलब सिस ओलिफिनेशन होगा कि ट्रांस ओलिफिनेशन होगा। मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग और डोनेटिंग, आज के डेट से इसको ध्यान में रखिएगा कि फास्फोरस हैलाइड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखता है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर मिटा के नीचे लिखने मिलेगा, तो इसे हटाते हैं। फास्फोरस हैलाइड वर्क एज ए ओलिफिनेशन। ओलिफिनेशन का मतलब दैट इज ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांस या सिस, क्या बनाना, हाँ, एल्कीन का फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो फास्फोरस हैलाइड में यह हमें देखना है कि दो कंडीशन है ओलिफिनेशन के लिए, एक होगा ट्रांस ओलिफिनेशन और दूसरा होगा सिस ओलिफिनेशन। ट्रांस ओलिफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग। हाँ, अगर हाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर हम लोगों के साथ है ई का मतलब ट्रांस होता है, नहीं होता है, जेड का मतलब सिस होता है। तो दिमाग में ऐसा रखें कि अगर ई है, डीजी मतलब इलेक्ट्रॉन विद EWG इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो क्या होगा, ट्रांस ओलिफिनेशन। मतलब फास्फोरस हैलाइड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, तो क्या होगा, यही इतना दिमाग में रखना है। मैंने क्या लिखा, फास्फोरस हैलाइड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रखेगा तो सिस ओलिफिनेशन होगा, EDG। और कौन रखेगा, ये फास्फोरस हैलाइड कंटेनिंग ADG, तब होगा सिस ओलिफिनेशन। ये हमारे लिए एक काम आसान कर देता है। अब यहां पर हमें पता चल जाएगा अगर कोई एल्किल ग्रुप है या कोई और ग्रुप है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी ग्रुप हो। तो यहाँ पे पहचानने के लिए जो ये दिया हुआ है, ये क्या है, EWG इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, कौन सा ओलिफिनेशन करेगा, ट्रांस ओलिफिनेशन करेगा। EWG है तो यहाँ पे ट्रांस ओलिफिनेशन होगा। तो जब ट्रांस ओलिफिनेशन होगा तो यहाँ कोई ट्रांस एल्कीन बनेगा। बाकी आपको पता है निकलता कहां से है, ये पार्ट निकल जाएगा, बताए थे। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ चला जाएगा और बाकी डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो जो ए बनेगा हमारा, यहां हटा देने से, तो यहां जो ए बनेगा वह हमारा क्लियर हो गया कि एक काम आपने कर लिया कि डबल बॉन्ड ऐसा ओ हटा है, क्या के जुड़ेगा सी। अब यहां पर ये रिंग है इसलिए प्रॉब्लम होता है, तो किधर हम प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ई और जेड की बात है। अगर ये CH3 ग्रुप है तो इस साइड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, यहाँ भी ये जो कार्बन होगा इसे 1 नंबर मिलेगा।
ट्रांस बनाने के लिए 1 अगर राइट साइड में है इसे 1 मिलना चाहिए और यहां पर 2 मिलना चाहिए क्योंकि इधर वाले पोर्शन को हम 2 मानते हैं। अब हमारे पास क्या जुड़ेगा, एक तरफ H और एक तरफ क्या जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर किसी ने सिस बना दिया तो गया काम से, गलत हो गया, ए ही गलत हो गया तो बी कहां से आगे हम नहीं चेक करेंगे। तो ये हमारा ट्रांस एल्कीन बन गया, नहीं बन गया? ट्रांस एल्कीन हमारा प्रोडक्ट हो गया ए। आगे हम बढ़ते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालते हैं बी ग्रुप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है, रिएक्शन डीएनए एस्टर को क्या करेगा, अल्कोहल में बदल देगा, हमेशा पढ़े हैं। तो इसको जब इसमें आप डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है तो यह प्रोड्यूस करता ही, मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहां पर इससे क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में बांट देगा। एक इथाइल अल्कोहल में करेगा रिड्यूस, दूसरा प्राइमरी अल्कोहल में करेगा, इस कार्बन को CH2OH में कर देगा। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, जो एज ए बाई प्रोडक्ट जिसकी जरूरत नहीं है वो क्या हो जाएगा, CH5OH बाहर हो जाएगा और जो आपका बना बी वह आपके सामने यहां पे रेडी हो। ये बन गया, कार्बन है, डबल बॉन्ड ये रिंग है, CH3 है, इधर आपका H है, इधर आपका आ गया CH2OH। ये मेन बन गया आपका। ये हमारा अब बन गया क्या, एल्कीन, अल्कोहल, नहीं हो गया? अब हम इसको ट्रीट किससे करेंगे, ये हमारा तो बी हो गया। अब हमें इसे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन कराना है। तो जब शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आपके सामने आइपॉक्साइड मिलेगा। मतलब इसमें ये जो रिएजेंट आपका था जो आप डाले हैं, टर्शियरी ब्यूटिल ऑक्साइड और टाइटेनियम आइसोप्रोपाक्साइड एक्सेट्रा, और ये क्या था, प्लस हो चाहे माइनस हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री गवर्न करेगा। तो अब हमें प्लस है तो ये देखना है कि अगर राइट है तो W है और अगर मान लिया जाए लेफ्ट है तो डैश, क्योंकि दोनों फार्मूला याद है यही ना, RWLD राइट वेज नहीं और लेफ्ट डैश, ये दिमाग में रखना है। तो हमारे सामने ये काम आ जाएगा। तो ये किधर है, राइट की लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा, किधर है, लेफ्ट है, देखेंगे यहीं से, जो हमारा यही है लेफ्ट है। अगर लेफ्ट है तो किससे बनेगा, डैश से बनेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि मतलब आप अगर इसे कर डालें तो ये रहता है कि हो सकता है नेट आउट का भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाए, नहीं? यस, ये डैश से बनेगा। प्रोडक्ट रेडी हो गया। जैसे मान लिया जाए कोई ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, मान लिया जाए इस तरह से लगा दिया जाए, वो ये संयोग है, पता नहीं क्या दिया जा सकता है। इस पर 1 नंबर पे ये दे दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब कुछ भी दे सकता है। हम तो एक ले लिए हैं, कोई भी H2PT भी दे सकता है या NiH2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है।
और दूसरे नंबर पे आपको ये दे देता है, हाँ ये हो सकता है नहीं दे, लेकिन इसको तो जरूर देगा। मतलब मान लिया जाएगा दिया है तो एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, मतलब सबको मिला करके इसको एक कर देते हैं और यहां पर इसको रोमन में फर्स्ट, रोमन में सेकेंड, इसे कर देते हैं टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपाक्साइड, टीआर को प्रोपाक्साइड कहेंगे। और थर्ड को यहां पर ये दे दिया गया, ये दूसरा रिएजेंट है और तीनों इससे जनरेट करेंगे। और ये दे दिया जाए प्लस या माइनस कुछ भी दिया जा सकता है, पी दिया। तो आप इसमें भी जान जाएंगे कि इसमें एक रिएक्शन नहीं है, दो रिएक्शन है। कि हमें अभी अल्कोहल तो दिख रहा एलाइलिक, लेकिन ये एलाइलिक में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मैंने पहले ही बताया कि नॉन सेलेक्टिव होता है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और अल्कोहल सॉरी एस्टर हो, एसिड हो तो भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये इसको रिड्यूस करेगा। अगर मान लिया जाए ये भी दिया होता, फर्स्ट रिएजेंट जब इसका काम करेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना, हाँ ये बना देगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया, OH हो गया, ये बन गया, ये बनेगा। अब सेकेंड वाला जब काम करेगा तो सेकेंड वाले पे क्या होगा, दूसरे वाला रिएजेंट जब डालेंगे तो हमारा ये क्या बनाएगा, ये देखना है। अब इपॉक्साइड बनाएगा, इपॉक्सीडेशन होगा। तो अब इपॉक्सीडेशन में डैश इपॉक्सीडेशन है कि बेज इपॉक्सीडेशन है, तो यहाँ पे आपको दिमाग में लिख ही रहा है कि कैसा होगा। OH किधर है, राइट है तो बेज, इसका मतलब बेज हम बना देंगे। मतलब इसको हटाते थे ही मेरा है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता हमारा ये बन जाता। तो ये कितना भी बड़ा आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो बेज होगा तो बेज पे चाहे जैसे बनावे आप बना सकते हैं ना। यस सर, यस यही है। तो इस तरह से हम लोगों के सामने अगर आता है तो कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ऐसा बनाइएगा कि ऑक्सीजन बीच में हो, जैसा नहीं होता है कोई चीज नट खोलना होता है तो उसकी बीच में हो बैलेंस, क्योंकि कार्बन की काउंटिंग न होने पावे। हाँ, क्योंकि ये जब बनता है ऑक्सीजन बीच में, यहाँ जगह नहीं है कि जो हम ऑक्सीजन लिए हैं यहाँ से इसकी चौड़ाई इस तरह से हो, यहाँ से ये लगा हो, इसकी चौड़ाई इस तरह से हो कि लगे कि यहाँ हमारा इस तरह बीच में है, कोई कार्बन इसमें नहीं है। ये होना चाहिए आप लोगों को दिखाते समय, ये आप लोगों की कलाकारी इस तरह से इपॉक्साइड जो। तो हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए पढ़ते समय। तो नेक्स्ट और लास्ट वाला जो था हम लोगों का, इसमें सर ये खत्म हो गया ना? हाँ ये समाप्त हो गया।